आइए चलते हैं हम बनारस के अविस्मरणीय सफ़र पे, जिसमें हम देखेंगे गंगा आरती और करेंगे नौका विहार और जानेंगे यहाँ के पुराने घाटों को और उनके बनने के पीछे के इतिहास के बारे में। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं बनारस की गलियों में। हमने अपनी कार घाट से थोड़ा दूरी पर ही हमने पार्क कर दिया है और अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने घाट की तरफ। तो फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे पहले के बनारस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। इस बार की बाढ़ मैंने आपको दिखाई थी और घाटों को भी घुमाया था और मैं फिर से आपको ले चल रही हूँ उन्हीं घाटों पर, आपको घुमाने के लिए, आपको एक्सपीरियंस कराने के लिए, बनारस की वाइब को फील कराने के लिए। तो फिर आइए चलते हैं हम अपने इस खूबसूरत से सफ़र पे। बाढ़ आई थी तो यहाँ जहाँ हम इस समय खड़े हैं यहाँ तक पूरा पानी आ गया था, ऊपर की सीढ़ियों तक पानी पहुँच गया था और लोग यहीं पे नहा रहे थे। और ये पूरा घाट यहाँ से आगे जितना दिखाई दे रहा है सब जलमग्न हो चुका था और आरती भी होनी बंद हो गई थी। तो आरती कमरों पे हो रही थी, कमरों की छतों पे ऊपर आरती की जा रही थी और यहाँ क्योंकि सारे घाट बिल्कुल पानी में डूब गए थे। तो अब देखिए इस समय मौसम अच्छा है और लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो गया था, सब घाटों को बंद करना पड़ा था और पानी भर गया था। और अब देखिए यहाँ पे घाटों पे सब दुकानें लगी हुई हैं और यहाँ लोग आ रहे हैं और यहाँ का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी आनंद लेते हैं बनारस की पावन धरती का। बनारस की कनेक्टिविटी सभी जगह से बहुत अच्छी है, तो आप बाय एयर, बाय रोड, बाय रेल जैसे भी आना चाहें यहाँ आ सकते हैं। आके बनारस स्टेशन पे आप उतर के और यहाँ आके आराम से घूम सकते हैं। यहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, तो आप भी यहाँ आइए और शाम की और सुबह की जिस भी आरती में आप शामिल हो पाएँ, आप यहाँ की आरती का आनंद अवश्य लें और यहाँ पर बोटिंग का भी आनंद आप ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत ही भक्ति भाव का माहौल रहता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और लोगों को यहाँ पे एक तरह से एंजॉय करने का बहुत अच्छा अवसर मिल जाता है। आप देखिए लोग यहाँ पे बैठे हैं इंतज़ार में कि यहाँ पे आरती शुरू होगी और आरती के लिए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और आरती की तैयारियाँ चल रही हैं। बड़े गजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। देखो दो चीजें हैं, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। आवाज यहाँ लेकिन
फिर आपके हकों के ऊपर कठोर दृष्टि से हनुमान जी महाराज के सामने भक्तों की भयानक क्योंकि पीछे हमारे यहाँ जवान भैया लोग देखिए भैया सभी से निवेदन है दोनों हाथ से जयकारे का प्रारंभ करेंगे आप सभी साथ मिलकर कहिएगा आपकी सुविधा माया भी दुराड़ी भंग चाहिए
फ्रेंड्स, इस तरह से हम अब अपनी नाव में आ गए हैं और अब हम चलते हैं इस खूबसूरत से सफ़र में, जिसमें कि हमें भक्ति का बहुत ही अच्छा भाव का एक्सपीरियंस हुआ था। तो आप भी देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने इस सफ़र को पूरा किया, जो कि बहुत ही आनंदमय कर देने वाला था। तो चलिए फिर हमारे साथ इस सफ़र में और जानिए बनारस के इतिहास को और यहाँ बने हुए घाटों को। खाते पीते हम इस सफ़र को पूरा करेंगे। तो देखिए हमने ये चीज़ें ले ली है, साथ ही हम ले रहे हैं यहाँ की मसाले वाली नींबू की चाय। बहुत ही अच्छी और टेस्टी होती है, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप भी अगर अभी तक बनारस नहीं आए हैं तो अपना प्रोग्राम बना लीजिए और आइए और दर्शन कीजिए गंगा माँ के और यहाँ बने मंदिरों के, काशी विश्वनाथ के। राजा महाराज ने इस किले का निर्माण किया। रीवा घाट के बगल में गोस्वामी तुलसीदास जी, देखिए मैं जहाँ लाइव दिखा रहा हूँ यही रहा करते थे, यही रह के वो रामचरितमानस लिखे हैं। मरे वो इसी घाट पे है, उनकी समाधि इसी घर में बनी हुई है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। ये जो पानी का टैंक देख रहे हैं, अंग्रेजों के समय का बना हुआ पानी का टैंक है। यहाँ से पूरे बनारस से पानी सप्लाई होती है। ये आजादी के बाद किए थे। मदनी टैंक, मदनी घाट है। मदनी घाट के बगल में ये जानकी घाट है। हम जानकी किनको कहते हैं? सीता मैया के मंदिर है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। कोई सीता मैया की, और सीता मैया के मंदिर में माता आनंदमयी घाट है कहा जाता है। यहाँ दर्शन कर लेते हैं, सदा आनंद में रहते हैं। माँ का आशीर्वाद मिलता है, माँ सबको आनंद में रखे। आप यही से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। आनंदमयी घाट के बगल में ये जैन घाट है। जैन धर्म ये भी हमारा सनातन धर्म का ही हिस्सा है।
यहाँ जैनियों के साथ में तीर्थंकर सुपार्श्व भगवान जन्म लिए, उनकी जन्म स्थली है प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए। जैन घाट के बगल में निषाद राज केवट घाट, निषाद राज केवट जिन्हें श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के नाम से पार लगाए, भगवान के चरणों को धोए, वही निषाद राज केवट जी के मंदिर प्रणाम कर नमन कर लीजिए। निषाद राज केवट घाट के बगल में पंचकोट घाट है, कोलकाता के राजा पंचकोट महाराज ने इस घाट का निर्माण करा। पंचकोट घाट के बगल में ये प्रभु घाट है, प्रभु घाट का निर्माण पंचकोट महाराज जी किए, उन्होंने यहाँ पे काली मैया की स्थापना की हुई है, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप लोग, काली मैया की। और प्रभु घाट के बगल में ये किला है, ये चेत सिंह किला है, इसे बनारस किला भी कहा जाता है। काशी के जो तीसरे राजा थे उनका नाम चेत सिंह था, उन्होंने इस किले का निर्माण कराया, आप और बनाई जाती है, भव्य होता है। और बनारस किले के बगल में ये निरंजनी अखाड़ा है और ये महानिर्वाणी अखाड़ा है, ये कुश्ती लड़ने वाले अखाड़े नहीं है, ये साधु संतों का अखाड़ा है। हमारे काशी, हमारे भारत में पूरे 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में से काशी में 2 अखाड़े निरंजनी और महानिर्वाणी है। दोनों अखाड़ों के बगल में ये शिवाला घाट है, शिवाला मतलब शंकर भगवान के घर के मंदिर को शिवाला कहा जाता है। देखिए ये घाट है और ये सामने ही शंकर भगवान की मंदिर है, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। और शिवाला घाट के बगल में ये गुलरिया घाट है, गुलरिया एक गुलर का पेड़ होता है, पहले इस घाट पे गुलर के पेड़ बहुत होते थे, एक ही बचा हुआ है, ये गुलर का पेड़ है, गुलर के पेड़ के नाम से ही घाट का नाम गुलरिया घाट है। गुलर घाट के बगल में हनुमान घाट है, कहा जाता है यहाँ बजरंगबली की प्रतिमा मूर्ति तैरते हुए इस घाट पे आके रुक गई थी, वही मूर्ति की स्थापना यहाँ के स्वामी तुलसीदास जी किए हुए हैं, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। बजरंगबली की हनुमान घाट जयकारवा बड़ा स्लो लग रहा है, एनर्जी, हाँ अब देखा कर बढ़िया, कोई बोला कि एक बार और बोलिए एनर्जी के साथ में बोलिए, मैं एनर्जी में, आप भी एनर्जी में रहिए, अभी और अच्छा लगेगा। बजरंगबली की। और हनुमान घाट के बगल में कर्नाटक घाट है, मैसूर राजा, कर्नाटक के राजा मैसूर महाराज ने इस घाट का निर्माण कराया। और कर्नाटक घाट के बगल में सत्यवादी हरिश्चंद्र घाट है, ये शमशान भूमि, देखिए चिता जल रही है, लाश जल रहे हैं, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए, यही हमारा सत्य और यही हमारा अंत है। आप लोग डोम जानते हैं, डोम हमारे मरने के बाद जो हमें आग देते हैं वो डोम जाग होती है। काशी के जो डोम राजा थे उनका नाम कल्लू डोम नाम था, उनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे, वो जगह यही है। महाराजा हरिश्चंद्र घाट के बगल में ये केदार घाट है, यहाँ केदारनाथ की मंदिर है, यहाँ गौरी केदारनाथ की मंदिर है। संग में यहाँ 108 शिवलिंग है, जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाते हैं तो यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उनको वही फल प्राप्त होता है। आप यहीं से प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। वही केदारनाथ की। केदार घाट के बगल में चौकी घाट है, आप लोग चौकी जानते हैं ना, चौकी माता की चौकी नहीं, पुलिस चौकी नहीं, चारपाई जानते हैं ना, वैसी लकड़ी की सोने बैठने चौकी होती है। यहाँ अंग्रेजों के जमाने में यहाँ चौकी लगा करता था और कोलकाता से सामान का आवन जावन हुआ करता था और इसी घाट पे टैक्स लेने का काम किया जाता, टैक्स लेने के बाद आगे सामान जाया करता था। देखिए चौकी घाट के बगल में देखिए हमें लाइट दिखा रहा है, ये सोमेश्वर महादेव की मंदिर। मान्यता ये है हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, हम अपनी गलतियों का हम यहाँ क्षमा मांग लेते हैं, तो जो हम गलती किए होते हैं सोमेश्वर महादेव की क्षमा कर देते हैं। अब अपनी गलतियों का यहाँ क्षमा मांग लीजिए। सोमेश्वर घाट के बगल में ये मान सरोवर घाट है, पीछे मान सरोवर नाम का बहुत बड़ा तालाब था, आज भी वो तालाब है तो बहुत छोटा हो गया है, उसी तालाब के नाम से इस घाट का नाम मान सरोवर है। मान सरोवर घाट के बगल में ये नारद घाट है, यहाँ नारद जी नारदेश्वर महादेव जी की स्थापना की हुई है, प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। नारद घाट के बगल में ये राजा घाट है, बाजीराव पेशवा पुणे के राजा दूसरे वाले, इन्होंने इस राजा घाट का निर्माण किया। राजा घाट के बगल में ये पांडे घाट है, बबुआ पांडे, विशेषर पांडे, 2 बंगाली पंडित इस घाट का निर्माण कराया। देखिए ध्यान दीजिएगा, पांडे घाट को दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो पीले और ऑरेंज में दिख रही है खड़ा हुआ करता था, दोनों भाई यहाँ कुश्ती लड़ा करते थे, दूर दूर से लोग यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए आया करते थे। ये समय के साथ छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हुआ करता था। पांडे घाट के बगल में ये दिगपतिया घाट है, ये इस्कॉन मंदिर का हिस्सा है। यहाँ पहले जो विधवाएं महिलाएं होती उनको उस समय में यहाँ रखा जाता। दिगपतिया घाट के बगल में ये माता 64 घाट है, आप लोग सुने होंगे 64 योगिनी मैया। जब शिव जी 64 योगिनी मैया को जब काशी भेजे तो यही रह गई, यहाँ से गई नहीं। यहाँ का जो कपाट है साल में 2 ही बार खुलता है, एक बार होली में, दूसरा नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में खुला रहता है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। 64 योगिनी मैया की एनर्जी कम हो गया,
अरे जयकारवा लगाइए, इतना दूर से काशी यही आए हैं ना, इसी जयकारा के लिए तो आए हैं ना। बोले चौसठ योगिनी मैया की। और माता चौसठी घाट के बगल में ये जो महल देख रहे हैं दरभंगा घाट है। बिहार के राजा दरभंगा महाराज ने इस महल का निर्माण कराया। अभी ये जो महल है ये काशी बनारस का सबसे महंगा होटल बन चुका है। ब्रिज रामा पैलेस नाम है। ब्रिज रामा पैलेस में ये माता अहिल्याबाई होलकर घाट है। माता अहिल्याबाई होलकर इंदौर की रानी जिन्होंने काशी विश्वनाथ को स्थापित किए। जब औरंगजेब मूल विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया, ज्ञानों मंदिर को तोड़ के ज्ञानों की मस्जिद बनाई, उसके बाद माता अहिल्याबाई होलकर जी के सपने में विश्वनाथ जी आए और उनको बोले कि मेरी एक ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी में है, जब आप वहां स्नान करोगी और अपना आंचल फैलाओगी तो आपके आंचल में वही ज्योतिर्लिंग आएगा, उसको लेके आओ और उसी मस्जिद के में स्थापित करो। हम जिनके लिए काशी आए हैं उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर द्वारा कराया गया है। एक बार आप लोग जय घोष कर दीजिए, बोली माता अहिल्याबाई होलकर की। हम हमेशा उनका ऋणी रहेंगे। उन्होंने इस घाट का निर्माण कराया हुआ है। माता अहिल्याबाई होलकर घाट के बगल में ये दशाश्वमेध घाट है, जहाँ देवताओं ने सर्वप्रथम मां गंगा की आरती शुरू की। दशाश्वमेध घाट ब्रह्मा जी 10 घोड़े के साथ में यज्ञ किए, इसी दशाश्वमेध घाट का नाम है। यहाँ पे शाम को 7 बजे गंगा आरती होती है। यहाँ पे 2 घाट पे आरती होती है। दशाश्वमेध घाट के बगल में ही ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पे भी आरती होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति जयपुर के राजा जय सिंह यहाँ एक घड़ी बनवाई हुई है, जो मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और 5वां काशी के समान मंदिर महल में है, जिसका नाम है जंतर मंतर घड़ी। सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। और यहाँ पे लेजर लाइट शो भी होते हैं, दिन में भी होते हैं, तो आप घूम सकते हैं। आपको मैंने कल्लू डोम बताया था, याद है? जिनके यहाँ सत्यवादी हरिश्चंद्र जी चिता जलाने की नौकरी किया करते थे, ये वही कल्लू डोम जी का घर है। उनके नाती पोते आज भी आ रहते हैं। कल्लू डोम जी के घर के बगल में ये मीर घाट है। मीर घाट निर्माण मीर रुस्तम अली ने 1735 ईस्वी में करवाया था। मीर रुस्तम अली से खरीद के गप्प मारवाड़ी ने इस घाट का नाम मीराबाई के नाम से रखे हुए हैं। आप लोग शक्तिपीठ जानते हैं ना, जहाँ जहाँ माँ के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बन गई। यहाँ 51 शक्तिपीठ में से 23वां शक्तिपीठ विशालाक्ष मैया का मंदिर है। यहाँ माँ शक्ति का दाहिना कान का कुंडल गिरा हुआ था। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। तो विशालाक्ष मैया की। और विशालाक्ष शक्तिपीठ के बगल में ललिता घाट है। नेपाल के राजा बहादुर शाह जी 1800 में घाट का निर्माण कराया। नेपाल के काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है, यहाँ के बहादुर शाह जी पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका बनवाए हुए हैं। ये जो पेड़ देख रहे हैं, पेड़ के पीछे देखिए पशुपतिनाथ मंदिर का रेप्लिका है। इसे नेपाली मंदिर भी कहा जाता है। प्रणाम कर लीजिए आप। और पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में ये काशी विश्वनाथ मंदिर का वही कॉरिडोर है जो मोदी द्वारा बनवाया गया है। प्रणाम कर लीजिए, नमन कर लीजिए आप। वही काशी विश्वनाथ की पार्वती बधाई। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ये बड़ी कड़ी का यहाँ की अग्नि, यहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती, कभी कुश्ती नहीं है। यहाँ रोज 250, 300 उससे ज्यादा ही चिता यहाँ रोज चला करती है। कहा जाता है यहाँ जिनका अंतिम संस्कार होता है वो जन्म और मरण से मोक्ष पा जाते हैं। नमन कीजिए। और ये देखिए गंगा जी में ही, ये गंगा जल में ही देखिए ये टेढ़ी मंदिर, ये गणेश्वर महादेव की मंदिर है। मान्यता ये है कि एक राजा ने बनवाया, कहा कि मैंने अपनी माँ का कर्ज पूरा कर दिया। ये सुनते ही ये मंदिर टेढ़ी हो गई। ये मंदिर ये कह रही है कोई भी अपनी माँ का कर्ज चुका नहीं सकता है। और इसी टेढ़ी मंदिर के पीछे ये कुंड है। इस कुंड को विष्णु भगवान ने चक्र से बनाया, चक्र पुष्करणी नाम है इस कुंड का। इस कुंड में शिव जी और पार्वती जी स्नान कर रहे थे, तो माँ पार्वती का मणि का कान का कुंडल गिर गया। इसीलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका है। और जब मणि का कान में कुंडल माँ को मिला नहीं तो उन्होंने क्रोध में आके श्राप दे दिए। श्राप ये दिए कि जैसे मणि के कान के कुंडल के लिए मेरा हृदय जल जाए, ऐसे काशी जलता रहेगा। जब ये बात सुने विष्णु जी, उन्होंने कछुए का रूप लिए। कछुए का रूप लेकर उन्होंने मणि के कान का कुंडल ढूंढ के माँ को दिया और माँ से बोले, माँ आपने बहुत बड़ा श्राप दे दिए हैं, जब काशी चलता रहेगा तो यहाँ कौन आएगा, तो श्राप को वापस लीजिए। माँ बोली एक बार जो मुख से निकल गया वो वापस नहीं होगा। विष्णु जी टेंशन में आ गए, बोले माँ कुछ तो कीजिए। माँ बोली एक काम कर सकती हूँ,
मैंने पूरा काशी जलने की बात कही थी, पूरा काशी नहीं जलेगा, पर वो जगह जलेगी वहां जिनका अंतिम संस्कार होगा उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नमः पार्वती पतये हर हर। यहाँ 5 तरह का शरीर, 5 तरह की बॉडी नहीं जलाई जाती है। कौन कौन सा? पहला बच्चे की बॉडी, ये मोक्ष है, यहाँ दोबारा जन्म नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में उसके पेट में बच्चा है। तीसरा है साधु संत अघोरी, उन्हें समाधि दी जाती है, जल या थल। चौथा है कुष्ठ रोगी, चर्म रोग, जिनको व्हाइट दाग हो जाते हैं, उनको जलाने से क्या होता है, उसके धुएं से और लोगों को होगा, तो यहाँ नहीं जलाया जाता है। और पांचवा है सांप काटा हुआ, जिनको सांप काट लेता है, यमुना सरस्वती आ जाए। ये काशी होके बिहार, कोलकाता होके गंगा सागर मिल जाएगा। और पंचगंगा घाट पे केरला और धूत पापा 2 माताओं का मंदिर है, मंदिर में एक कुंड है। नमन करिए, प्रणाम। सती विधि होनी चाहिए ना, होती है, समय लगता है, पता नहीं हम रहे कि नहीं होगी, लेकिन होगा जरूर। इसका बड़ा प्रमाण हमारे पास है, 5.5 साल के बाद बना है ना, 5 साल बाद बना है ना श्री राम मंदिर। श्री रामचंद्र की, माधव की। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने महात्मा जी के सम्मान में इस ब्रिज में लगाया। ये अंग्रेजों के समय का बना हुआ ब्रिज है, डफरीन नाम है। अंग्रेज ने 1887 में बनवाया था। सबसे ऊपर सड़क मार्ग है, बीच में रेल मार्ग है। भक्त प्रहलाद घाट के बगल में ये रानी घाट है। लखनऊ की रानी मुनियाबाई ने इस घाट का निर्माण किया। रानी घाट के बगल में ये राजघाट है। देखिए राजघाट में एक मंदिर दिख रही है, ये संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर है। वही रविदास महाराज की ये कहा करते थे कि मन चंगा था कटौती में गंगा, गंगा में बहुत लोग थी, गंगा में बहुत मानती थी। यही काशी में ही जन्म लिए थे। श्री गोवर्धनपुर का गाँव का घर जहाँ जन्म लिए हैं, आज भी कठौती वही हुई है। और कठौती में आज भी गंगा मैया आपके दर्शन देती है। कैसे देती है? यहाँ जून जुलाई के समय में बाढ़ आता है, बाढ़ का पानी उनके पास गंगा जल वहाँ पहुँच जाती है और उनको दर्शन लेके आती है, कठौती भर के आती है। और इसी मंदिर के यहाँ से लेके देखिए लास्ट जहाँ तक लाइट दिख रही है वहाँ तक, यहाँ से लेके वो वहाँ तक, ये नमो घाट। नमो मतलब नमस्ते प्रणाम। देखिए नमस्ते किया हुआ देखिए स्टैचू दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अब नमो घाट के आगे एक नदी का गंगा जी में मिलन हुआ है, उस नदी का नाम है वरुणा। क्या नाम है? और जहाँ माँ का तलवार गिरा है उस नदी का नाम क्या है? असी। वरुणा और असी को जोड़ी वाराणसी। ये बड़ा अच्छा बोले थे मुझे, जैसे आप भी सही है। वाराणसी, ये संधि किसी दरकार जैसे असी को अस्सी कर दिया गया है, वाराणसी को वाराणसी कर दिया है। संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान संपूर्ण हिंदू नदियों को जोड़ के शहर का नाम वाराणसी दिए हुए हैं। आप 88 घाट घूम लिए, 88 घाट घूम लिए, कैसा लगा आपकी जानकारी? भजन सुनिएगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने हरभंगा, पलित कपोल हार पुरराजत पिए हलाहल गंगा। काशी विश्वनाथ की। अच्छा आप में से किनको हनुमान चालीसा पूरा इनको पूरा आता है? ठीक ठीक ठीक। और टूटा फूटा किनको आता है? तो पूरा याद कीजिए प्लीज, पूरा याद कीजिए। मेरे साथ पाठ करेंगे और जिनको पूरा आता है सबका हाथ देखा हूं मैं, उनको गवाऊंगा मैं, साथ में पाठ कराऊंगा।
तो पाठ करेंगे ना, बजरंग बली। गंगा मैया की। आप सभी ने बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया। गंगा मैया आप सभी का कल्याण करें, धन्य धान से भर के आप सभी की यात्रा शुभ मंगलमय हो, इसकी कामना हम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम भरत सब भाई। जैसे भावे अस कई श्रीपति कंठे लगावे, अधिकार के मानि पुनीसा बाल जमाते कवि कोविद कहीं सकर कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम दिलाए राज पद देना, तुम लो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, सहस्त्र जो जन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानु। मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के देते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो सब परिणाम सोई अमित जीवन बल पावे। अगर आपको अच्छा लगा हो, आनंद आया हो, तो आप श्रद्धा भक्ति इच्छा शक्ति जो हो सकता है आप आशीर्वाद के रूप में आप इनाम पुरस्कार दे सकते हैं। इसलिए क्योंकि मुझे इस दूध से किसी विजय नया गुरु सुना क्या बात है, मुझे यहाँ से सैलरी नहीं है, इस बोर्ड से मुझे स्कूल से मुझे सैलरी नहीं है, पेमेंट पगार तनख्वाह नहीं है, जो मेरी रोजी रोटी चलती है आप सभी की सेवा करके चलती है। ये मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपनी मेहनत का मांग रहा हूँ। आपको अच्छा लगे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है मुझे, अच्छा लगे तो आप दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत लोग बोलते हैं भैया मुझे देने का बहुत मन है पर मेरे पास कैश नहीं है, आपके पास क्या? तो ठीक है भाई, आपकी बात को मान लेते हैं। तो बार कोड भी मेरे पास है, आप इनसे अपना आशीर्वाद आप दे सकते हैं। मेरे पास बार कोड, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आप उठ के नहीं आइए, मैं आ रहा हूँ, आप वही रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जय गंगा।
बहुत बहुत आभार। जय 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 बहुत 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 धन्यवाद जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। बहुत जी बहुत बहुत आभार। जिंदगानी रहे, बहुत बहुत आभार। जय जय बहुत भी एकदम सीधा निकल जाएगा। सीधा जाएंगे तो आपको गिरजाघर मिलेगा। गिरजाघर के जस्ट बगल में ही मुक्ति भवन आश्रम है। मुक्ति भवन आश्रम है। जिनको डॉक्टर जवाब देते हैं वो मरने वाले हो जाते हैं, उनको लेके उनके परिजन वहां मुक्ति भवन आश्रम में 15 दिन 2 हफ्ता रख सकते हैं। अगर 2 हफ्ते में वो मर जाते हैं तो उनका अंतिम संस्कार मणिकर्णिका घाट में कर दिया जाता है। नहीं मरते हैं तो उनको 16वें दिन फिर उनके घर रिटर्न भेज दिया जाता है। इसलिए तो आप दोपहर में 12 से 3 अविनाशी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। आवेला मारंगा के दर्शन पावेला, बाबा की दर्शन पावेला। सब दूर दूर से आवेला बाबा के दर्शन पावेला। माँ गंगा की गोद में बसते जोगी योगी सन्यासी। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। नमः पार्वती मदई हर हर महादेव। अच्छा, आप सभी ने भजन चढ़ाया है। कल्लू गोमती के यहाँ सत्यवादी गणेश मंदिर सीता जलाने के लिए में ये बाहों में बाहें बहकती निगाहें, लुभाने लगा जिंदगी का मजा। ये रातें ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो डालने की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम अपने अगले किसी सफ़र पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग, कीप ट्रैवलिंग।
बाय बाय, गुड बाय।